हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचआर स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 7 सैम्पलिंग मेथड्स एक्सरसाइज 7 सेक्शन डी सॉल्व करें। प्रीवियस 2 से 3 वीडियोस मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल पे चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7 सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करें और जो क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन्स रह रही है या फिर आपके स्कूल में वो करवा दिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 3 से 4 सम्स हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, बट जो स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के सम्स है वो रिड्यूस कर दिए गए, तो उससे रिलेटेड सम्स आज के इस वीडियो में हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करती हूँ। यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू सिलेक्ट अ रैंडम सैम्पल ऑफ 5 ATMs विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ टोटल ऑफ 100 ATMs ऑफ अ बैंक। तो आपको एक बैंक के यहाँ पर कुछ ATMs के लिए डेटा गिवन है। ATMs उसमें से आपको फाइंड करना है 5 ATMs। तो यहाँ पर टोटल 100 ATMs ही है उस बैंक के, तो आप उसे यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं 1 to 100 ATMs होंगे। बट यहाँ पर जो आपको डेटा गिवन है वो आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा का गिवन है। 428 है, 444 है, 323 है। तो इस कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस सैम्पल के लिए एक पॉपुलेशन साइज फाइंड करना होगा। हमें सिलेक्ट कितने करना है? 5 ATMs, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आप जो भी 5 को सिलेक्ट करेंगे उसमें कोई भी रिपीटेड नहीं आनी चाहिए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं पॉपुलेशन साइज 100, यानी कि हमें जो भी सिलेक्शन करना है यहाँ पर वो 100 से कम होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 100। 3 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 लास्ट यहाँ पर हमारे पास मिलेगा। Hence the random numbers greater than 100 will be ignored from the given random numbers। तो यहाँ से जो भी 100 से ग्रेटर देन है उन सभी को हम माइनस कर देंगे, बिकॉज हमें कहा गया है यहाँ पर टोटल 100 ATMs है, तो हम 1 से लेके 100 तक के ही इसमें से सिलेक्ट करेंगे और बाकी सबको यहाँ से इग्नोर कर देंगे। और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि सारे जो भी सैंपल हम 5 सिलेक्ट करते हैं उसमें से कोई भी ऐसा सैंपल नहीं होना चाहिए जो रिपीट हो रहा है उन 5 में। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये सारा जो डेटा है वो हमने यहाँ पर रीराइट कर दिया है। इसमें जो भी 100 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ हमें मिलती है, यानी कि जो भी ATMs जिनका नंबर 100 से ज़्यादा है उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। 502 माइनस यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है 153। और ये जो रेड लेटर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे वो नंबर्स हैं जो जिनमें से हमें सैम्पल सिलेक्ट करना है। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने हमारे पास अब है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 टोटल सैम्पल्स है, जिसमें से हमें सिलेक्ट तो 5 ही करना है। हमें यहाँ पर सिलेक्शन 5 का ही करना है, तो आप इसमें से कोई भी 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी 5 आप सिलेक्ट करते हैं वो एक ही बार यहाँ पर आने चाहिए। इस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। Hence the repeated random numbers are ignored। ये हम विदाउट रिप्लेसमेंट करें इसलिए रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि जो नंबर एक बार सिलेक्ट कर लिया वो उस बॉक्स में या फिर उस डेटा में वापस नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हम डेटा सिलेक्ट करें वो ये 5 है। रैंडमली हमने कोई भी 5 सिलेक्ट कर लिए। जो डेटा मैंने अभी आपको बताया था 100 से ग्रेटर देन नहीं था, ये सारे उनमें से 5 हमने कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। आप भी कोई भी 5 नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन साइज 100 तक का ही है। तो ये बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करती हूँ। देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अ टीचर वॉन्ट्स टू सिलेक्ट 7 स्टूडेंट्स फॉर 7 एक्टिविटीज़। ऑब्टेन अ रैंडम सैम्पल फॉर विथ रिप्लेसमेंट यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स। अब यहाँ पर टीचर जो है वो 7 एक्टिविटीज़ के लिए 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहती है, और यहाँ पर लिखा है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो एक स्टूडेंट एक एक्टिविटी के लिए सिलेक्ट हो चुका है वो दोबारा होने के चांसेस भी बनते हैं, यानी कि वो एक एक्टिविटी से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है, बिकॉज ये विथ रिप्लेसमेंट है। यानी कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उसमें एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बार यहाँ पर पार्ट ले सकता है। जो प्रीवियस सम हमने सॉल्व किया था वो विदाउट रिप्लेसमेंट था, इसलिए जो भी सैम्पल सिलेक्ट हुआ था उसमें सब एक एक बारी
यूज़ हुए थे तो एक एक बार ही सिलेक्ट हो सकते थे, बट विथ रिप्लेसमेंट में वो वापस उस डेटा में मर्ज हो जाते हैं और हम ऐसे चांसेस हमारे पास बन जाते हैं कि हम उन्हें फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और जो 7 एक्टिविटीज़ है उसमें ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बार सिलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन है, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट के रोल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 70 स्टूडेंट्स ही है क्लास में, तो जो 70 से ज़्यादा होंगे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। बट यहाँ पर सारे नंबर्स आपको जो गिवन है वो 3 डिजिट नंबर्स हैं, इसमें 1 to 100 या फिर 70 ऐसा तो कुछ डेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के डेटा में हम क्या करते हैं, जो लास्ट वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ है n इज़ इक्वल टू 70, यानी कि 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पर सारे 3 डिजिट नंबर है, हम उसे 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से, यहाँ पर हम जो लास्ट डिजिट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं हमने लास्ट में जो वंस प्लेस पे डिजिट है उन सभी को माइनस कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप सभी 3 डिजिट नंबर्स में से लास्ट डिजिट्स को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। अब इन 2 डिजिट नंबर में हमारा पॉपुलेशन साइज़ है n इज़ इक्वल टू 70। तो अब 70 से ग्रेटर देन जो भी नंबर्स आते हैं उनको इग्नोर करना है। जैसे कि 27 आप ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, बट 92 ये 70 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने क्लास में 70 है, तो 92 जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप सब डेटा को यहाँ पर अलग कर लीजिए, यहाँ पर उनको सिलेक्ट कर लीजिए। उनमें से हमें सिलेक्ट करना है किसी भी 7 स्टूडेंट्स को, और ये विथ रिप्लेसमेंट है, यानी कि आप कोई भी 2 नंबर्स चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो आंसर है। अगर ये हमें सारा डेटा मिलता है, ठीक है, हमने लास्ट डिजिट्स को माइनस कर दिया और 70 से जो ग्रेटर देन है उनको भी इग्नोर किया है, और यहाँ पर हमारे पास अब इतने टोटल जो सिलेक्शन के लिए नंबर्स मिलते हैं वो टोटल इतने हैं। देख सकते हैं आप 27, 32, 59, 66, इसमें से कोई भी 70 से ज़्यादा का नहीं है। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है 7 स्टूडेंट्स विद रिप्लेसमेंट, यानी कि इसमें से कोई भी नंबर जो है वो रिपीट हो सकता है। कोई भी रैंडमली आप 7 नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर सिलेक्ट किए, आप देख सकते हैं 27, 32, 59, 66, 32, 48 एंड 25। तो इसमें 32 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ पर चल सकता है, बिकॉज हमारे पास जो कंडीशन है वो विथ रिप्लेसमेंट की है, यानी कि एक नंबर दूसरी बार सिलेक्ट हो सकता है। ये स्टूडेंट के अगर आप रोल नंबर्स गिने तो एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है, बिकॉज ये डेटा विथ रिप्लेसमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है। तो आप इसमें से कोई भी नंबर 2 बार सिलेक्ट कर सकते हैं, और इन सभी नंबर्स में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं 7 नंबर्स को। जैसे हमने यहाँ पर 32 को रिपीट किया, आप किसी और नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल ये 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही करना है हमें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 3 डिजिट रैंडम नंबर्स आर गिवन बिलो। 170, 111, इस तरह से हमें सारे 3 डिजिट के रैंडम नंबर्स गिवन है। यूजिंग द रैंडम नंबर सेलेक्ट अ 2% रैंडम सैम्पल विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 350 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें पॉपुलेशन साइज़ गिवन है 350 यूनिट्स, यानी कि इससे ज़्यादा के जो भी होंगे उन्हें हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं, उन्हें यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमने प्रीवियस 13 और 14 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन दोनों को मर्ज करके यहाँ पर दे दिया, यानी कि दोनों फार्मूलाज यूज़ करनी है, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों का डिफरेंस क्या है, विथ रिप्लेसमेंट में एक नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा बार, और विदाउट रिप्लेसमेंट में एक नंबर एक ही बार आ सकता है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा डेटा है। अब इसमें से हमें 3 डिजिट रैंडम नंबर्स के मैंने 2% ऑफ द पॉपुलेशन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर पहले तो टोटल नंबर्स देखने हैं हमें, और 2% को सिलेक्ट करना है। तो 1 से लेके 350 का जो हमारे पास n पॉपुलेशन साइज़ मिलता है उसका हम क्या करेंगे 2% करते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पर जो इग्नोर करने वाले नंबर्स हैं उनको माइनस कर देते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 350 से ज़्यादा के जो नंबर्स हैं उनको हमने यहाँ से क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये बाकी की
बची हुई सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, 170 एक नंबर मिला है, 111 मिला है, तो इन सभी में से अब 2% फाइंड करना है। 2% कितने होते हैं, तो आपको 350 के 2% करना है, 7 यूनिट्स हमें मिलते हैं, यानी कि इसमें से हमें कोई भी 7 यूनिट्स सिलेक्ट करना है। अब दो कंडीशंस जो गिवन है वो अप्लाई करनी है। फर्स्ट वाला हम करेंगे, इस तरफ देख सकते हैं आप, सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन हम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी नंबर के चांसेस है जो 2 से या 2 से ज़्यादा बार सिलेक्ट हो सकता है। तो जो नंबर्स हमारे पास आए थे उसमें से हमें यहाँ पर कोई भी 7 को सिलेक्ट करना है, और हमने 111 यानी कि जो 111 है 111 उसको 2 बार सिलेक्ट किया है, तो ये सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट का एक यहाँ पर सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट ये हम इस तरह आप देख सकते हैं, 10 सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट कंसिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स, तो कोई भी रैंडम नंबर्स आप दूसरे 7 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर 2 बार सिलेक्ट ना हो जाए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमने सारे डिफरेंट नंबर्स सिलेक्ट किए हैं सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो उसके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन है 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए, बिकॉज ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।